तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लोंगजिंग दोबारा कई सालों बाद अपनी वाइफ से मिलता है, जहां उसे अपने बेटे के बारे में भी मालूम हो चुका था। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि लोंगजिंग हाओचेन को डिवाइन स्पिरिट सोल अवेकनिंग के लिए ले जाता है, जहां उसके स्पिरिट वर्ल्ड में डार्क एनर्जी सोर्ड ने इंटरफियर कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां हाओचेन उस सोर्ड को देखने के लिए उसके करीब चला गया था। यहाँ बाहर लोंगजिंग को भी ये बात मालूम हो जाती है कि कोई डार्क एनर्जी हाओचेन के स्पिरिट वर्ल्ड में इंटरफियर कर रही है, क्योंकि उसकी डिवाइन अवेकनिंग का प्रोसेस आधे में ही रुक गया था। तभी हाओचेन को अपने कान में किसी की आवाज सुनाई देती है कि उस तलवार को उठा लो और तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाओचेन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस तलवार से डार्क एनर्जी निकल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हाओचेन थोड़ी हिम्मत करके उस तलवार को उठाना शुरू कर देता है। तभी हमें मालूम होता है कि वो आवाज डार्क लॉर्ड की थी, जो कि हाओचेन पर अपना काबू करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हाओचेन की बॉडी के आसपास सिर्फ ब्लैक एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है, जो कि हाओचेन को अंधेरे और बुराई के रास्ते की तरफ खींच रही थी। लोंगजिंग ये देखकर सोचता है कि बहुत हुआ, मुझे जल्द से जल्द ये फॉर्मेशन बंद करनी होगी, क्योंकि लोंगजिंग खुद पर काबू नहीं कर पा रहा। पर इससे पहले कि वो फॉर्मेशन को बंद करता, वो अपने आसपास बहुत सारी ब्राइट एनर्जी को देखता है, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट होते हुए सीधा हाओचेन की बॉडी तक जा रही थी। लोंगजिंग इतनी ज्यादा ब्राइट एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जबकि दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड में हम देखते हैं कि इस ब्राइट एनर्जी की वजह से लोंगजिंग की बॉडी ने चमकना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी अच्छाई की रोशनी उस बुराई के अंधेरे पर भारी पड़ने लगती है। और इसी वजह से उसकी डिवाइन अवेकनिंग फिर से शुरू हो गई थी, जो कि 90% तक पहुंच जाती है। लोंगजिंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि बस अब 10% और डिवाइन अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। पर यहाँ हाओचेन की ब्राइट एनर्जी अब इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब वो उस पर और ज्यादा काबू भी नहीं कर पा रहा था। ये ब्राइट एनर्जी आसमान में सबको दिखाई देती है, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड भी अपने पैलेस में ये देख लेता है। डीमन लॉर्ड के गुलाम उससे कहते हैं कि हमने अर्थ पर बहुत हाई एनर्जी महसूस की है, अगर आप कहें तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले जाते हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि वो एनर्जी कहाँ से आई। जिसमें डीमन लॉर्ड कोई जवाब न देते हुए बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। उसे इस बात की खुशी थी कि कोई अर्थ पर मुझे टक्कर देने वाला पैदा हुआ है। इसी वजह से वो डार्क एनर्जी के थ्रू हाओचेन से बात करना शुरू कर देता है, ताकि वो उसको मैनिपुलेट कर सके। वो हाओचेन से कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें डार्क एनर्जी से डर नहीं लगता, और तुम अपने नाइट बनने के सफर पर भी निकल चुके हो, जिसमें तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और तुम्हारा प्यार ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कर्ज है। हाओचेन को उसकी ये बात समझ नहीं आती कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। यहाँ बाहर लोंगजिंग देखता है कि डिवाइन अवेकनिंग 97% कंप्लीट हो चुकी थी। तभी वो डार्क एनर्जी हाओचेन को मैनिपुलेट करते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। हाओचेन पहले तो थोड़ा सोचने लगता है कि मुझे इससे मदद लेनी चाहिए या नहीं, पर जैसे ही उसका दिल उस डार्क एनर्जी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए राजी हुआ, वो यहीं पर हार जाता है। वो डार्क एनर्जी हाओचेन पर काबू पाते ही उसे उड़ाकर पीछे फेंक देती है, जिसकी वजह से ये ओवरलोड हो गया था। हाओचेन की बॉडी से इतनी ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है कि उसने लोंगजिंग के बनाए हुए फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। ये देखकर लोंगजिंग सोचता है कि इसकी डिवाइन अवेकनिंग 97% पर पहुंच चुकी है, पर इसके अंदर से निकलने वाली ये रोशनी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब मैं भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे जल्द से जल्द इसे रोकना होगा, नहीं तो हाओचेन की जान खतरे में आ जाएगी। तो इसी वजह से वो एक और फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है, ताकि वो हाओचेन की बॉडी से निकलने वाली रोशनी को कंट्रोल कर सके। इस फॉर्मेशन की वजह से हाओचेन कंट्रोल में आकर लोंगजिंग की बाहों में गिर जाता है। हाओचेन अपनी इस कमजोरी की हालत में लोंगजिंग से पूछता है, मास्टर क्या मैं कामयाब हुआ? और ये कहते साथ ही बेहोशी से उसकी आंखें बंद हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोंगजिंग हाओचेन को एक तालाब में नहलाने के लिए ले जा चुका था, ताकि आने वाली ट्रेनिंग के लिए उसकी बॉडी से सारी थकन निकल सके। यहाँ तालाब में आकर हाओचेन तो काफी मजे के साथ नहा रहा होता है, लेकिन लोंगजिंग अपने ही ख्यालों में गुम था। वो सोचता है कि मेरी लाइट एनर्जी तो 90 पॉइंट्स की थी, तब मुझे सन ऑफ लाइट का टाइटल दिया गया, जबकि हाओचेन की लाइट एनर्जी तो 97 पॉइंट से भी ज्यादा है, जिसका मतलब उसे गॉड ऑफ लाइट का टाइटल दिया जाएगा। तभी हाओचेन अपने साथ पानी में एक इंसेक्ट को देखता है, जिसे उठाकर लोंगजिंग बताता है कि इस इंसेक्ट का नाम सिकेड है, जो कि 10 साल अंधेरे में रहने के बाद एक बार रोशनी में आता है। हम ह्यूमंस भी बिल्कुल इन्हीं इंसेक्ट की तरह हैं। हमने हजारों साल तक इन डीमंस के अंधेरे को झेला, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम इस डीमन के अंधेरे को जड़ से खत्म कर डालें। और ये कहते ही वो हाओचेन को फॉक्स से डीमन लॉर्ड बनाकर दिखाते हैं। इसे पहली मर्तबा हाओचेन देखकर कहता है, तो ये वही डीमन लॉर्ड है जिसके बारे में मेरी माँ बताया करती थी। लोंगजिंग को भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसी डीमन लॉर्ड की वजह
वजह से वो 10 साल अपनी बीवी से दूर रहा। लोंगजिंग यू खड़ा होकर हाउचेन से कहता है कि तुम्हें दिन रात ट्रेनिंग करके सबसे पावरफुल नाइट बनना होगा ताकि तुम इस डीमन एम्परर फेंग जुई को मेरे साथ मिलकर हरा सको। हाउचेन हैरानी के साथ कहता है, अच्छा इस डीमन एम्परर का नाम फेंग जुई है। और उसकी आंखों में ये साफ साफ दिख रहा था कि वो इंसानों की भलाई के लिए उस डीमन एम्परर को हराने के लिए तैयार है। यहाँ दूसरी तरफ असैसिन टेम्पल में हम कैरन को देखते हैं जो कि एक तरफ अकेली बैठी हुई हाउचेन को याद कर रही थी। तभी उसका वही अंकल वहाँ पर आकर कहता है कि अगले ट्रायल की बारी तुम्हारी है। लेकिन वो देखता है कि कैरन काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी, तो इसलिए वो उसको दिलासा देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी इस टेम्पल से बाहर निकलकर घूमना चाहती हो, नए नए दोस्त बनाना चाहती हो, पर तुम्हारा मकसद उससे कई बड़ा है। तुम्हें सेंट ऑफ रीइंकार्नेशन ट्रायल को पूरा करके डीमन एम्परर फेंग जुई को हराना होगा, क्योंकि इंसानियत को बचाने का बस यही रास्ता है। कैरन उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद खड़ी होकर ट्रायल के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। दोस्तों यहाँ मैं आपको कैरन की स्टोरी जरा सिंपल करके बताता हूँ ताकि आप लोग थोड़े कंफ्यूज ना हो। कैरन एक असैसिन टेम्पल की स्टूडेंट है जहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सख्त तरीके से करवाई जाती है। इतनी ज्यादा तकलीफें सहने के बाद कैरन इस जगह को छोड़कर भाग गई थी, पर शायद असैसिन टेम्पल में एक बार जो स्टूडेंट आ जाए उसे वापस बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, और शायद इसीलिए ये लोग वापस कैरन को पकड़कर इसी टेम्पल ले आए थे। इसके बाद हमें नाइट टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियानहू अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो देखता है कि हाउचेन आज ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आया, तो इसलिए वो मास्टर से हाउचेन के बारे में पूछता है, जिस पर उनके मास्टर बताते हैं कि तुम हाउचेन की फिक्र मत करो, उन्हें एक नया टीचर आज से ट्रेनिंग देगा। ये बात सुनकर जियानहू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही सीन में हम इन दोनों बाप बेटे को देखते हैं। लोंगजिंग यू अपने बेटे हाउचेन से कहता है कि तुमने डीमन एम्परर को हराना है, तो इसलिए मैं तुम्हें काफी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दूंगा। और ये कहते साथ ही वो हाउचेन को एक तलवार के साथ एक अंधेरी गुफा में गिरा देता है, जहाँ वो हाउचेन को बताता है कि इस गुफा में काफी सारे लेवल 1 के बीस्ट है। इन छोटे छोटे बीस्ट की रफ्तार काफी ज्यादा होती है, तुम्हें इन्हें हराकर अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करनी होगी। वो सारे छोटे बीस्ट एक साथ हाउचेन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस पर हाउचेन कहता है, टीचर मुझे तो यहाँ पर कुछ नजर भी नहीं आ रहा, फिर मैं इनको हराऊं कैसे। उसकी ये बात सुनकर लोंगजिंग यू उसे जवाब देता है कि तुम इन्हें देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हो ना। पर इस बात का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हाउचेन मार खाने के बाद जख्मी हालत में बाहर आ चुका होता है। लोंगजिंग यू उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें हर मॉन्स्टर के बारे में याद रखना होगा ताकि तुम्हें हर मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मालूम हो। और इसी के साथ हाउचेन की लाइफ की सबसे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें वो दिन रात अपनी बॉडी और दिमाग पर मेहनत कर रहा होता है ताकि वो इससे मजबूत से मजबूत बना सके। हर रोज हजारों मीटर्स तक रनिंग, हजारों पुशअप्स और पहाड़ों पर चढ़ना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया जाता है। लोंगजिंग यू उसे एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देता, और इसीलिए हाउचेन की बॉडी दर्द से टूट रही होती है। और इसी ट्रेनिंग के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।